નાનપુરા હબીબ શાહ મોલ્લા ખાતે અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા 21 જેટલા જરૂરતમંદ યુવક યુવતીઓના ઇજ્તિમાઈ નિકાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। સુરત શહેરમાં આવેલી સંસ્થા અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા બીજો ઇજ્તિમાઈ નિકાહ એટલે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 21 મુસ્લિમ ગરીબ યુવક યુવતીઓના નિકાહ સાદગી સાથે કરવામાં આવ્યા હતા। મહત્વનું છે કે અશરફી ફાઉન્ડેશનના નેજા હેઠળ તમામ દીકરીઓને ઘરવખરીની તમામ ચીજવસ્તુઓ ભેટ સ્વરૂપે આપી માનવતા મેગાવામાં આવી હતી। આજના યુગમાં સામાન્ય ગરીબ પરિવારના લોકો માટે લગ્ન કરવું ખૂબ મુશ્કેલ બન્યું છે, ત્યાં સામાજિક સંસ્થા દ્વારા આવા જરૂરતમંદ ગરીબ લોકો આશીર્વાદ સમાન બની ગયા છે। ત્યારે નાનપુરા હબીબ શાહ મોલ્લા ખાતેની અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા 21 જેટલા ગરીબ જરૂરતમંદ યુવક યુવતીઓનો સમૂહ ઇજ્તિમાઈ નિકાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સુરત શહેરના નાનપુરા હબીબ શાહ સ્ટ્રીટમાં આવેલી વાદી અશરફ ખાતે અશરફી ફાઉન્ડેશનના સરપરસ્ત ખલીફાએ હુઝુર મોહમ્મદ ઇલમુદ્દીન અશરફીની આગેવાની હેઠળ દ્વિતીય ઇજ્તિમાઈ સમૂહ નિકાહ કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં 21 ગરીબ દીકરીઓના નિકાહ ઇસ્લામી વિધિ મુજબ સંપન્ન થયા હતા। દીકરીઓને ભેટ સ્વરૂપે સંસ્થા તરફથી ઘર વપરાશની 74 જેટલી ચીજવસ્તુ આપવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે સૈયદ મોહમ્મદ નુરાની અશરફ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના જુદા જુદા શહેરોના ધર્મગુરુઓ તેમજ અગ્રણીઓ યુગલોને આશીર્વાદ આપવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમનું સંચાલન ખલીફાએ હુઝુર મોહમ્મદ ઇલમુદ્દીન અશરફી અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम मोहम्मद इल्मुद्दीन अशरफ़ी फाउंडेशन का फाउंडर भी हूँ, सरपरस्त भी हूँ और सदर आला भी हूँ। गुज़िश्ता साल से इज्तिमाई निकाह शुरू किया है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले मुहद्दिस आज़म मिशन के मातहत हमारी ही सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह 17 इज्तिमाई निकाह इसी ज़मीन पर हुआ, जिसमें 500 बेटियों का निकाह हुआ। और लॉकडाउन के बाद अशरफी फाउंडेशन के नाम से ये फिर संस्था शुरू हुई और गुज़िश्ता साल 12 बेटियों का इज्तिमाई निकाह किया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 21 बेटियों का इज्तिमाई निकाह होने जा रहा है। आप देखें कि इस्लाम में सबसे आसान, बहुत सारे पैगाम हैं, मगर सबसे आसान जो काम है वो है निकाह, जैसा कि हज़रत ने अभी बताया। तो इस्लाम में सबसे आसान काम जो है निकाह है, मगर रस्म व रिवाज ने इस आसान काम को बहुत मुश्किल बना दिया। इतने रस्म व रिवाज ने जकड़ लिया कि अगर एक बाप की अगर 6-7 बेटियां हो, 3-4 बेटियां हो, तो उसे शादी करते करते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है और वो कर्ज़दार भी हो जाता है। सूदखोरी भी उसे अगल बगल में जकड़ लेती है। लिहाजा इज्तिमाई निकाह का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गरीब बाप है, ऐसे बहुत से बाप आते हैं जिनकी 6-6, 7-7 बेटियां होती है, जिनका निकाह इस उम्मीद पर वो लोग यहाँ आते हैं कि वो खर्च से भी बच जाए, फिजूल खर्ची से भी बच जाए और उनकी बेटी का आसान तरीके से सुन्नत रसूल के मुताबिक इस फाउंडेशन के मातहत इस मंच पर उनकी बेटी का निकाह हो जाए। और अब आइंदा साल इंशाअल्लाह माह रमज़ान के बाद फिर इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम होगा। मगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस बार हमें वो बेटियाँ चाहिए जिसका कोई मददगार न हो और कोई उनका पुरसाने हाल ना हो, यानी उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। ऐसी बेटियां हमें चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं ये अवामुन्नास को कहना चाहूँगा, हमदर्दान कौम व मिल्लत से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसी बेटियों को आप तलाश करें जो यतीम हो, बेसहारा हो, जिनका कोई पुरसाने हाल ना हो और जिनका कोई मददगार ना हो। ऐसी बेटियाँ हो तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका नाम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और बहुत जल्द तीसरे इज्तिमाई निकाह का ऐलान भी करेंगे। मैं आपके माध्यम से उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने दामे दिरमे कदम सुखन इस नेक काम में हिस्सा लिया। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आइंदा माह रमज़ान है, अशरफी फाउंडेशन का आप इसी तरीके से ख्याल रखें, मोहब्बत का इजहार करते रहे। इसी तरीके से अशरफी फाउंडेशन पहले भी काम करता था, इस वक्त भी काम कर रहा है और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी काम करता रहेगा। मुझे आज ये देखकर बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी और बहुत ही उत्साह का भाव मैं अपने मन में महसूस कर रहा हूँ कि अशरफी फाउंडेशन के तत्वाधान में चलने वाली ये मुहिम जो समूह लगन की है, ये उसका दूसरा साल है। और इस साल भी अशरफी फाउंडेशन के तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस उसके रूह रवा मौलाना इल्मुद्दीन अशरफी साहब ने बहुत ही उत्साहपूर्वक ये कार्य किया है। और ये काम असल में सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हमारे देश में बसने वाले हर समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम इस ओर अपने विचार को रखें
तो हम अपने बीच रहने वाली गरीब महिलाओं के घर को बसाने में एक बहुत बड़ा संगे मील का काम कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम के ज़रिए जहां एक मोहब्बत का माहौल डेवलप होता है, वहीं एक दूसरे के लिए सेवा का भाव भी पैदा होता है, जो हर तरह की नस्ल, भेदभाव, क्रीट और समाज की रीति रिवाजों से हट के सिर्फ हमारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ये कार्य किया जाता है। ये मैं समझता हूँ कि ये वो काम है जिसके लिए ये जितनी भी बधाई इनको दी जाए कम है। हर तरह की बधाई के ये पात्र हैं। मैं इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ था, प्रथम बार उसमें भी हाजिर हुआ था, इस बार भी आया हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि अशरफी फाउंडेशन के तत्वाधान में चलने वाला ये कार्यक्रम, ये समूह लगन, जिसके में हम तमाम समाज की दबी हुई, कुचली हुई हमारी बेटियां, हमारे भाई जो भी गरीब हैं, यतीम हैं, असीर हैं, उनके लिए जीवन को सुख के भाव के साथ जीने का एक अच्छा अवसर प्रदान होता है। और अगर इस चीज़ को और दूसरी संस्थाओं ने भी अपना लिया तो ये मैं समझूंगा कि उसका सेहरा जो है वो सबसे पहले अशरफी फाउंडेशन को पहुंचेगा। मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं इस फाउंडेशन के तमाम कारकुनान, तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम वेल विशर्स और जो इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लेते हैं, सबको मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक उनके इस कार्य खैर को कबूल फरमाए और उनके ज़रिए समाज में इस जो ये पहल है इसको और जो है गति मिल। जो मुझे कहना था वो मैंने अपने वक्तव्य में, अपने प्रवचन में वो कहा और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को हर समाज महसूस करे कि ये जो सामूहिक विवाह, इस तरह का जो हम प्रोग्राम किसी संस्था के अंतर्गत करते हैं, ये आज हमारे समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस ज़रूरत की पूर्ति तभी होगी जब हमारे समाज के वो लोग जिनको अल्लाह ने पैसों से, दौलत से नवाजा है, समाज सेवा का उनके अंदर भाव है, ऐसे लोग अगर आगे बढ़ते रहें तो जिस तरह से ये अशरफी फाउंडेशन ने, मौलाना इल्मुद्दीन साहब ने एक कड़ी मेहनत के बाद पिछले साल भी किया, इस साल भी कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी उनका है, ये मेहनत इनकी हमेशा रंग लाती रहेगी और इसके ज़रिए जो है समाज सुधार के साथ साथ समाज निर्माण का भी कार्य होगा और हमारे समाज में जो गरीब महिलाएं हैं जिनका रिश्ता सिर्फ गुर्बत की वजह से नहीं आ पाता, वो आता रहेगा। बस अजान हो रही है, रोक दो। मेरा नाम सुमेरा शेख शरीफ है। मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, माशाल्लाह प्रोग्राम करेला है ये। जैसा मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं करते वैसा ये इस फाउंडेशन, ये अशरफी फाउंडेशन में किया गया है। आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहे। यतीम बच्चों का बहुत अच्छा किया गया है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसा चलता रहे। सब यतीम बच्चों को उनको दुआ लगे, हमारी तरफ से दुआ है उनका आगे भी चलता रहे। वो सामान बहुत अच्छा दिया गया है, वैसा सामान हमारे अम्मी अब्बू भी नहीं दे सकते थे। हम तो एक यतीम बच्ची है, हमारा कोई जिन्होंने करवाए माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाए, उनके ऐसा कोई नहीं करा सकता। आज इज्तिमाई निकाह दूसरा इज्तिमाई निकाह है जिसमें 21 गरीब और यतीम लड़कियों का निकाह हुआ है, जिसमें इल्मुद्दीन भाई जो मिशन का काम सारा चलाते हैं, इंशाल्लाह उन्होंने बहुत सारी हमें मदद की है, जिसकी वजह से कई गरीब और यतीम लड़कियों का घर बस पाया है। इंशाल्लाह हर साल अल्लाह करे हर साल ऐसा ही बंदोबस्त हो पाए और इल्मुद्दीन मामा को खूब शुक्रिया हमारी और सभी दुल्हनों की तरफ से। मेरा नाम शेख सना कौसर जहीरुद्दीन। ये समूह लगन हमारे वहाँ कई सालों से होता जा रहा है। ऐसा आयोजन एक बाप अपनी बेटी का करना चाहता है, वो हमारे मेले में इल्मुद्दीन भाई करते हैं। यहाँ पे सब बहुत लोगों का होता है, बहुत अच्छा दे, सब चीज़ जरूरत की एक को एक चीज़ देते हैं कि एक बापू को इसकी बेटी मतलब यूँ ले सकती है, दे सकती है, ऐसी बात नहीं दे सकती। हजारों से शामिल रहते हैं, ऐसा नहीं कि जो शामिल नहीं होते वो भी शामिल हो जाते हैं, जो आजू बाजू के लोग रहते हैं वो भी लग जाते हैं। ये जो आयोजन किया गया अशरफी फाउंडेशन की तरफ से, इतना अच्छा आयोजन मेरे माँ बाप भी मेरे घर पे नहीं कर सकते थे, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के सामान जो सहूलियत दी गई है वो सब भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, अशरफी फाउंडेशन का शुक्रिया।